Before we discuss the solutions, suspension and colloids in detail, we should know the meaning of the two terms solute and solvent. तो इससे पहले कि हम solutions के बारे में, suspension के बारे में, colloids के बारे में पढ़ें, पहले हमें यहाँ पे दो term के बारे में पता होना चाहिए जो कि हैं एक solute और एक solvent. इनका क्या meaning होता है उनको हमें समझना जरूरी होगा. The substance which is dissolved in a liquid to make a solution is called solute. तो एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है सॉल्यूशन बनाने के लिए उसको सॉल्यूट बोला जाता है. तो जिस सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करते हैं किसी लिक्विड में सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए उसको सॉल्यूट बोला जाएगा. एंड द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज नोन एज सॉल्वेंट. और जिस लिक्विड में सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है उसको सॉल्वेंट बोला जाता है. ठीक है, जिसको डिसॉल्व करते हैं उसको सॉल्यूट और जिसमें डिसॉल्व किया जाता है उसको सॉल्वेंट बोला जाता है. जैसे कि अगर हम एक सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं. तो सॉल्ट को वहां पर डिसॉल्व किया गया दैट मीन्स वो सॉल्यूट कहलाएगा और वाटर में डिसॉल्व किया गया तो वाटर इसमें सॉल्वेंट कहलाएगा. वही यहाँ पर आगे बता रहे हैं, आप ध्यान से सुन सकते हैं इसमें. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर. सो इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन salt is the solute and water is the solvent. Similarly, the substances like the sugar, ammonium chloride, copper sulfate and urea etc. which are dissolved in water to make solutions are called solute. तो ये जितने भी substances हैं जो वाटर में डिसॉल्व कर किए जाते हैं उनको solute बोला जाता है. Whereas the water is a solvent, यहाँ पे जो वाटर है वो सॉल्वेंट है. यूजुअली द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट इन ए सॉल्यूशन इज considered to be the solute and the substance present in the greater amount in a solution is considered the solvent. हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं भाई किसी सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस थोड़ी कम क्वांटिटी में होता है, स्मॉलर अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट बोला जाता है और जो सब्सटेंस लार्जर क्वांटिटी में होता है उसको वहाँ पर सॉल्वेंट बोला जाता है. बेसॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट आपका लेसर अमाउंट में होगा दैट्स वाई वहाँ पे सॉल्ट जो होगा सॉल्यूट होगा. वाटर जो होगा वो आपका ग्रेटर अमाउंट में होगा तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट होगा. तो इस तरीके से आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझ सकते हैं. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है. तो सॉल्यूशन बनाने के लिए जिस सब्सटेंस को हम किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं उस सब्सटेंस को सॉल्यूट बोला जाएगा और जिस लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है उसको सॉल्वेंट बोला जाएगा. या ये भी कह सकते हैं सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस आपका लेसर अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट और जो लार्जर अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट. आगे बता रहे प्लीज नोट दैट द सॉलिड पार्टिकल्स आर आल्सो कॉल्ड द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स एंड द सॉल्वेंट्स आर आल्सो नोन एज द डिस्पर्सन मीडियम. तो सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं और सॉल्वेंट्स को हम डिस्पर्सन मीडियम के नाम से भी जानते हैं. तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड डिफर इन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड नहीं होता, वो ज्यादातर लिक्विड होता है दैट्स व्हाई वहाँ पे लिक्विड को बोला गया है. ठीक है, ज़्यादातर केसेस में जो सॉल्यूशन बनाए जाते हैं वो उसमें आपका जो सॉल्वेंट होता है लिक्विड होता है. डेट्स उन्होंने लिक्विड की यहाँ पे बात की आपको समझाने के लिए, एग्जांपल बताने के लिए. और ये ध्यान रखा करो कोई चीज़ जब ज़्यादा मोस्टली वहाँ पर यूज़ होती है तो उसी को वहाँ पर यूज़ कर देते हैं. अब ये नहीं कि वो सारे एक्सेप्शन केसेस को लेकर कहेंगे नहीं भी सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड नहीं होता, सॉल्वेंट वो भी हो सकता है. तो ज़्यादातर केसेस में जो सोल्यूशंस हैं वो लिक्विड को ही वहाँ पर एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं. डेट्स उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से दिया है. तो आगे बता रहे हैं यहाँ पर कि जो सॉल्यूट होते हैं उनको हम डिस्पर्स पार्टिकल्स और सॉल्वेंट को हम डिस्पर्सन मीडियम के नाम से भी जानते हैं. और ये सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स जो होते हैं वो अगर तीनों की हम बात करें तो तीनों में जो सॉलिड पार्टिकल का साइज होता है वो डिफरेंट होता है. ठीक है, तो ये जो आपके तीनों टाइप्स हैं, चाहे सॉल्यूशंस की बात करें, सस्पेंशन की बात करें, कोलॉइड्स की बात करें, जिनको हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे, तो तीनों में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज डिफरेंट होता है जिनकी वजह से उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. So though most of the common solutes are solid, but even the liquid and gases can also be solute. अब ये नहीं है कि आपके जो solute होंगे वो हमेशा solid ही होंगे, liquid और gases जो होते हैं वो भी वहाँ पर solute हो सकते हैं. तो water is the most common solvent. आपको बताते हैं water जो होता है वो most common solvent होता है. water को हम universal solvent के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा. So most of the solutions are those in which the water is the solvent. तो ज़्यादातर solution ऐसे होते हैं जिनमें water को as a solvent use किया जाता है. तो वाटर इज एन एक्वा सॉल्वेंट और वाटर को एक्वा सॉल्वेंट बोला जाता है. ये ध्यान रखिएगा, आगे कभी भी एक्वा सॉल्यूशन अगर ये वर्ड आपको सुनने में आता है तो एक्वा सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि ऐसा सॉल्यूशन है जो वाटर में डिसॉल्व, जिसमें हमने सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया है. तो एक्वा सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज किया गया है. ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वर्ड आपको रिपीट होता रहेगा तो आगे आपको बार बार मेंशन नहीं किया जाएगा. तो एक्वा सॉल्यूशन दैट मींस ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है.
अब फिर कहोगे भैया सिर्फ वाटर को यूज करते हैं क्या, किसी और को यूज नहीं करते? तो पहले आप सुन लीजिएगा, आगे बाकी भी बता रहे हैं वो। द ऑर्गेनिक लिक्विड्स लाइक द अल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड एंड बेंजीन आर कॉल्ड द नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ये बाकी जो नेम मैंने यहाँ पे लिए, चाहे वो अल्कोहल हो, एसीटोन हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, कार्बन डाइसल्फाइड हो, बेंजीन हो, तो ये आपके नॉन एक्टिव सॉल्वेंट होते हैं। एक्चुअल में ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ये ऑर्गेनिक लिक्विड्स होते हैं, तो ये भी एज अ सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। तो इसलिए जब भी कोई सॉल्यूशन जिसमें हम किसी ऑर्गेनिक लिक्विड को एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे तो उसे बोला जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो उसे बोला जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन जिसमें वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज किया गया है, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक लिक्विड को एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो आगे इसमें मेंशन भी कर रखा है, उन्होंने डिफाइन भी कर रखा है, द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट्स इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। ऑन द अदर हैंड, द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन द ऑर्गेनिक लिक्विड्स आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। तो आई थिंक ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी टुगेदर। आपके क्वेश्चन को अभी मैं पढ़ नहीं पाया पूरा भैया आरू जी, चलो बाद में देखेंगे उसको आप क्या कहना चाहते थे। तो हमने ये बताया कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन क्या होते हैं और नॉन एक्वा सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं उनको ध्यान से सुनिएगा। ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन जो होते हैं वो टू और मोर सब्सटेंसेस के होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर मींस दैट द मिक्सचर इज जस्ट द सेम थ्रू आउट द मास। और होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लास्ट पार्ट में, लास्ट टॉपिक में, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनका कंपोजिशन जो होता है थ्रू आउट द मास बिल्कुल सेम होता है। तो सम कॉमन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशंस आर, कुछ हम सॉल्यूशंस के एग्जांपल की बात करें, जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, मेटल एलॉयज सच एज द ब्रास एंड एयर। ये सभी के सभी जो है कॉमन सॉल्यूशंस हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस सॉल्ट एंड शुगर। तो सॉल्ट सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो सब्सटेंसेस होते हैं, एक सॉल्ट और एक शुगर। Whereas the sugar solution is a homogeneous mixture of the two substances sugar and water. Salt solution and sugar solution are also known as the true solution. ये ध्यान रखिएगा, जो solutions होते हैं, ठीक है, इनको हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। कहीं पर अगर ये ट्रू सॉल्यूशन बोला जाएगा डेट मीन्स वो बात करें इनकी। तो ये जो आपके शुगर वाटर के जो सॉल्यूशंस हैं उनको ट्रू सॉल्यूशन में बोला जाता है। उसके पीछे क्या रीजन वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, बिकॉज इन दी सॉल्यूशन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर आर मिक्स्ड सो वेल विद वाटर दैट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर। तो क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल्स हो या शुगर के पार्टिकल्स हो, ये वाटर में इतने अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि हम इनको डिस्टिंग्विश जो है अलग अलग करके नहीं देख पाते। तो डेट्स व्हाई इन सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशंस भी बोल देते हैं। आगे बता रहे हैं यहाँ पर, द ट्रू सॉल्यूशन आर आल्सो नोन एज द मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन बिकॉज द साइज ऑफ डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स इन सच सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ द मॉलिक्यूल। इन ट्रू सॉल्यूशंस को हम मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन बोलने के पीछे रीजन ये है कि इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है, जो सॉलिड पार्टिकल का साइज होता है वो इतना छोटा होता है कि वो बिल्कुल मॉलिक्यूल या एटम के सॉरी मॉलिक्यूल के इक्वल हो जाता है। तो दैट्स व्हाई हम इनको मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। आगे आ रहे हैं भैया जी इस चीज में। एक्चुअल में जो टॉपिक आप पूछना चाह रहे हैं मिस्टर आरुष जी, तो वो आप पूछना चाह रहे हैं कि एक लिक्विड में कितने सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं। वो एक्चुअल में क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, वो एक सेपरेशन टेक्निक है कि मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाएगा, तो उसमें उन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। अब इसमें ये नहीं है कि हम एक सॉल्वेंट में कितने सारे सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ डेफिनेट नंबर नहीं है कि हम कहते हैं कि भी हम उसमें चीज़ें कितने डिसॉल्व कर सकते हैं, कितने नहीं डिसॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई परफेक्ट वहाँ पे नंबर नहीं है। बात ये है कि अगर एक ही सॉल्वेंट में ये सारी चीज़ें मिली होती हैं, इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, ये वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए आपके लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है सेपरेट करने के लिए। पर ये कोई कंडीशन नहीं है कि भाई हम एक ही लिक्विड के अंदर कितने सारे सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। बात हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये हमने आपको बताया कि भाई सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनको ट्रू सॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इनके पीछे क्या रीजन है, ट्रू सॉल्यूशन को क्यों बोला जाता है, मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन क्यों बोला जाता है, उसको यहाँ पर मेंशन किया गया। आपका जब क्वेश्चन पूरा आएगा रक्षित जी हम उसको तब देखेंगे। अभी मुझे लग रहा है क्वेश्चन वो कंप्लीट नहीं है, तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को पूरा कीजिएगा, देन हम इसको आंसर करते हैं। फिलहाल हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन के बारे में, तो उससे आगे देखिएगा। तो इन दिस चैप्टर वी टॉक ऑफ द सॉल्यूशन, इट विल मीन द ट्रू सॉल्यूशन और ए मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम कहीं पर भी अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसका मतलब या तो ट्रू सॉल्यूशन से होगा या मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन से होगा।
सम मोर एग्जाम्पल ऑफ इट सोल्यूशन आर, कुछ और एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि सी वाटर, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, पेट्रोल एंड ऑयल मिक्सचर, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स। जी बिल्कुल, नॉन एक्वा सॉल्यूशन में हम ऑर्गेनिक लिक्विड को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, ये हमने आपको बताया था। तो जितने भी हम एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, चाहे वो सी वाटर हो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो, अल्कोहल वाटर का मिक्सचर हो, पेट्रोल और ऑयल का मिक्सचर हो, सोडा वाटर हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, लेमोनेड हो, ये सभी के सभी जो होते हैं आपके सॉल्यूशंस होते हैं या ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, हम इनको कह सकते हैं। The substances like the salt, sugar, etc., which dissolve in water completely are said to be the soluble। और आपको बता दें जो चीजें ऐसी होती हैं जो आसानी से लिक्विड में डिजोल्व हो जाती हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, उनको सोल्यूबल बोला जाता है। तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं सिर्फ वही वहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन बनाने का काम करते हैं। जो सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं सिर्फ वही वहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन बनाने का काम करते हैं। तो कॉपर सल्फेट जो वाटर में सोल्यूबल होता है, डेट मीन कॉपर सल्फेट भी वहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो कुल मिला के हम बात करें सॉल्यूशन के बारे में, आपको बताया गया तो सॉल्यूशन जो होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, होमोजेनियस का मतलब क्या होता है आपको बताया गया था, एक ऐसा मिक्सचर जिसका जो कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मास बिल्कुल सेम होता है, उसको होमोजेनियस बोला जाता है। इसका एग्जांपल दिया गया कि जो आपके शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, वो आपके सॉल्यूशन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें ये जो सॉल्ट और शुगर है वो बहुत अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाती हैं। ये सिर्फ एग्जांपल दिया गया, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब क्यों बोल सकते हैं उसका भी रीजन आपको एक्सप्लेन किया गया। ट्रू सॉल्यूशन बोलने के पीछे रीजन ये दिया गया कि इसमें ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इतने अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं वाटर के पार्टिकल्स के साथ में, तो इसलिए हम इनको ट्रू सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन बोलने के पीछे रीजन दिया गया कि वो इतने अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि इनका जो साइज होता है वो बिल्कुल मॉलिक्यूल के इक्वल हो जाता है, दैट्स व्हाई इनको मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी बोला जाता है। तो ये अभी तक हमने सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, और साथ साथ ये भी बताया गया अभी लास्ट वाले 2 और 3 लाइंस में कि जो अगर कोई सॉल्यूट अगर किसी लिक्विड में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है तभी वो वहां पर ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, अगर वो डिसॉल्व उसमें नहीं होगा तो सॉल्यूशन वो नहीं बनाएगा, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो देखिएगा। जी मैं सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, दीपांशु जी सुनिएगा इसके बारे में। तो कौन कौन सी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, ये ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था, और आई थिंक ये अब क्लियर हो गया होगा कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर वे मिक्सचर होते हैं जिसमें सब्सटेंसेस जो होते हैं पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं और हम उनको सेपरेटली नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अभी हम बाद में जब हम इसको ओवर कर लेंगे तो आप प्लीज मुझे इसको रिपीट कर देना, ठीक है, वरना फिर हम एक ही टॉपिक को लगातार, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2-4 बार मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन के बारे में बोल दिया था। तो अभी फिलहाल हमें सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को बताने दीजिएगा, उसके बाद फिर हम लास्ट में जब आपको मौका देते हैं तो प्लीज आप इसको रिपीट कीजिएगा। तो हम बात करें यहाँ पे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने पहला पॉइंट आपको बताया कि सॉल्यूशन जो होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। दूसरी बात करते हैं इसमें, द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। और ये बता रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज बहुत बहुत छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, दैट मींस सॉलिड पार्टिकल्स में दिखाई नहीं देते हैं। ठीक ठीक है, और इनका बता रहे हैं कि इन सॉलिड पार्टिकल का जो साइज होता है उसका साइज 1 nm से भी कम होता है। nm का मतलब यहाँ पे नैनोमीटर से है। तो सॉलिड पार्टिकल का साइज डायमीटर में 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, और ये नैनोमीटर आपको बता दें डिस्टेंस की ही यूनिट होती है, डिस्टेंस के स्मॉलेस्ट डिस्टेंस की हम सब छोटी यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है करीब 10 की पावर माइनस के 9 मीटर के। तो 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 9 मीटर के। तो इतना छोटा वहां पर पार्टिकल का साइज होता है किसी सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये बताने के लिए था कि भाई जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल का साइज कितना छोटा होता है। आगे बता रहे द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। अगर हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को देखना चाहेंगे तो आप उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देख नहीं पाएंगे। अगर आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे फिर आप माइक्रोस्कोप से उसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप उसके पार्टिकल्स को, सॉल्ट के पार्टिकल्स को उसमें नहीं चेक कर पाएंगे, नहीं उसमें देख पाएंगे। तो इट मीन जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उनको माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख सकते हैं। आगे बता रहे थे पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, तो देयरफॉर ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। जो सॉल्यूशन होते हैं इनको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप कोई फिल्टर पेपर ले और उसमें कोई भी सॉल्यूशन अगर आप उसमें डालोगे, चाहे वो सॉल्ट सॉल्यूशन हो या शुगर सॉल्यूशन हो, तो आपको पता है पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो उससे फिल्टर करके उसमें से निकल जाएगा। सॉल्ट के पार्टिकल या शुगर के पार्टिकल फिल्टर पेपर पे ऑब्टेन नहीं होंगे।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के जरिए हम सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन या किसी भी सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल इतने अच्छी तरीके से वहां पे मिक्स हो जाते हैं कि वो उससे बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं हो पाते, उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो फिल्टर पेपर को जो है पास करके आसानी से निकल जाता है। दैट्स वाई सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन सेपरेट नहीं कर पाते हैं। आगे बता रहे द सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने का मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं अगर आप किसी भी सॉल्यूशन को अगर आप कुछ समय के लिए, कितने भी घंटे के लिए अगर आप रख दोगे तो वो एज इट इज रहेगा। ऐसा वहां पे नहीं होगा कि जो सॉल्यूट आपने उसमें डिसोल्व किया था वो सॉल्यूट के पार्टिकल उसमें सॉल्यूशन के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे। भी जैसे कि अगर आपने कोई सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और आपने सॉल्ट सॉल्यूशन को कुछ समय के लिए उठा के रख दिया, तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन बिल्कुल एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएंगे और नीचे सेटल डाउन होंगे, ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा। शुगर सॉल्यूशन में भी आप ऐसे ही देख सकते हैं कि अगर आप शुगर सॉल्यूशन को बना के रख देते हो कुछ समय के लिए भी, चाहे 2-3 घंटे के लिए उठा के रख दोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन होकर नीचे बैठ जाएंगे कुछ समय के बाद। तो ऐसा देखने में नहीं मिलता है, वो बिल्कुल उसमें उसी तरीके से डिसोल्व रहते हैं और वो बिल्कुल भी सेपरेट आउट नहीं होते हैं। तो डेट्स वाई हम कह सकते हैं जो सॉल्यूशंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अनस्टेबल वो तब कहलाते हैं अगर उनके पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। और ये कब होगा? ये तब होगा अगर सपोज कीजिएगा आपने वाटर में कोई सॉइल मिला दी, मिट्टी मिला दी, ठीक है, पहले आपने उसको स्टिर कर दिया, फिर कुछ समय के लिए आपने उठा के रख दिया, तो आप देखोगे जो सॉइल के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी उसमें ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं, वो चीज अनस्टेबल होना कहलाती है। लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता, दैट्स वाई सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होते हैं वो, ठीक है, उनमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट आउट नहीं होते हैं। लास्ट बता रही है ए ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द लाइट। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। लाइट को स्कैटर करने का मतलब ये है कि अगर आप सपोज कीजिएगा आपने किसी भी बीकर में कोई ट्रू सॉल्यूशन लिया हुआ है और बीकर के एक एंड से अगर वहां पे टॉर्च के थ्रू या किसी भी बल्ब के थ्रू लाइट उसमें आप पास कराते हैं, लाइट का पथ अगर आपको विजिबल हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर, अगर आपको लाइट का पथ वहां पे दिखाई दे जाता है तो दैट मीन्स वो वहां पे लाइट स्कैटर हो रही है। लेकिन अगर लाइट का पथ आपको दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब जो लाइट है वो वहां पर स्कैटर नहीं हो रही है। और आपको बता दें ट्रू सॉल्यूशन में आपको लाइट का पथ बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते। स्कैटर का मतलब होता है भाई, स्कैटर लाइट का तभी हो सकता है जब पार्टिकल का साइज बड़ा हो, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज इतना छोटा हो जाता है कि वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। तो दैट्स वाई वहां पे लाइट उनसे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते, और जब लाइट उनसे रिफ्लेक्ट नहीं होती तो लाइट स्कैटर वहां पर नहीं करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी सॉल्यूशंस की कि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, सॉलिड पार्टिकल का साइज बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, 1 नैनोमीटर से भी, उनका डायमीटर जो है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। सॉल्यूशन को माइक्रोस्कोप, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं माइक्रोस्कोप से भी उनको नहीं देख सकते हैं। सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और सॉल्यूशन जो होते हैं लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। आगे आते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। जैसे हम बात शुरू में डिस्कस भी कर रहे थे कि सॉल्यूशन में कौन सॉल्यूट हो सकता है, कौन सॉल्वेंट हो सकता है, तो उसी को बता रहे हैं कि डिफरेंट लिक्विड और डिफरेंट, मतलब डिफरेंट सॉल्यूट और डिफरेंट सॉल्वेंट को यूज करके सॉल्यूशन कैसे बनाया जा सकता है, तो उसी की यहाँ पे बात की गई है। तो वी यूजुअली थिंक दैट द सॉल्यूशन आर फॉर्म व्हेन द सॉलिड सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। तो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो दिमाग में यही आता है कि सॉलिड सब्सटेंस को आपके लिक्विड में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन को बनाया गया है। दो मोस्ट ऑफ द कॉमन सॉल्यूशन आर मेड बाय डिसॉल्विंग सॉलिड इन लिक्विड। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ज्यादातर जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं उनमें हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। बट दिस इज नॉट ऑलवेज सो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट द सॉल्यूशन कैन बी मेड बाय डिसॉल्विंग सॉलिड इन सॉलिड, क्योंकि सॉल्यूशन जो है सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करके भी बनाए जा सकते हैं, लिक्विड को लिक्विड में भी डिसॉल्व करके बनाया, सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करके बनाया जा सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करके बनाया जा सकते हैं, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करके बनाया जा सकता है, और गैस को लिक्विड में और गैस को गैस में भी डिसॉल्व करके सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब इन सभी का हम एक एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन सॉलिड, तो सॉलिड का सॉलिड में ही मिक्स करके किस तरीके से सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हो, उसका क्या एग्जांपल होगा। तो ये बता रहे हैं जो मेटल एलॉयज होते हैं ये सभी सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है ब्रास का। तो ब्रास के बारे में ऑलरेडी आप 2-3 बार पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ब्रास पीतल को बोला जाता है, ये आपको बताया गया था। तो ब्रास इज ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर। तो ब्रास में जो है जिंक मेटल को कॉपर मेटल के साथ में मिक्स किया जाता है। यहाँ पर जो जिंक है वो सॉल्यूट है और जो कॉपर है वो वहाँ पर
आपका सॉल्वेंट है, तो जिंक को यहाँ पर कॉपर में डिसॉल्व करके जो है आपका ये ब्रास एलॉय तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है वो भी बताया गया है। तो ब्रास इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मोल्टन जिंक विद अ मोल्टन कॉपर एंड कूलिंग देयर मिक्सचर। तो हम करते क्या, जिंक और कॉपर दोनों को बिल्कुल मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट करके बिल्कुल ही जब ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाते हैं तो वहां पर फिर हम मोल्टन जिंक को मोल्टन कॉपर के साथ मिलाकर और फिर उनके मिक्सचर को ठंडा कर कर जो है हम उनका एलॉय जो है ब्रास वो तैयार करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा यहाँ पर मेटल एलॉयज, जिसमें आप नाम ले सकते हैं ब्रास का। सेकंड बात करें सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन, उसका क्या एग्जांपल होगा। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो ज्यादातर जो सॉल्यूशन होता है वो इसी टाइप के होते हैं जिसमें सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया जाता है। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं शुगर सॉल्यूशन का, सॉल्ट सॉल्यूशन का। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि शुगर सॉल्यूशन में कौन सॉलिड और कौन सॉल्वेंट होगा। सॉल्ट सॉल्यूशन में भी आपको पता है, लेकिन इसमें एक और एग्जांपल बताया गया, वो भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जी बिल्कुल पता चलेगा, आप सुनते जाइएगा। ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, आगे बता रहे हैं यहाँ पर, ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल कॉल्ड द टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये बता रहे हैं कि आयोडीन का अल्कोहल में जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन एक सॉलिड सब्सटेंस है, अल्कोहल एक लिक्विड, आपका ऑर्गेनिक लिक्विड होता है। तो जब हम आयोडीन को अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पर बनता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो ये भी आपका सॉलिड एंड लिक्विड टाइप का एक सॉल्यूशन होता है। एंड दिस इज बिकॉज इट कंटेन्स सॉलिड आयोडीन डिसॉल्व इन द लिक्विड अल्कोहल, क्योंकि इसमें हम सॉलिड आयोडीन को लिक्विड अल्कोहल में डिसॉल्व करके इस टिंक्चर ऑफ आयोडीन को ऑब्टेन करते हैं। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन ये भी एक सॉल्यूशन है जिसमें आयोडीन को अल्कोहल में डिसॉल्व किया जाता है। आयोडीन एक सॉलिड सब्सटेंस है और अल्कोहल एक लिक्विड सॉल्वेंट है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का क्या एग्जांपल होगा, तो इसमें नाम दिया गया है विनेगर का। विनेगर को हम हिंदी में सिरका बोलते हैं, सिरका आपने सुना होगा। तो विनेगर जो है, भैया मैंने बताया था शायद आपने ध्यान से सुना नहीं, उसमें हम जिंक को जो है कॉपर के साथ जिंक को हम कॉपर में मिलाते हैं। ठीक है, और वैसे भी आपको अभी किसने क्वेश्चन पूछा था हमें कैसे पता चलेगा कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो स्टार्टिंग में भी हमने बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन में जो स्मॉलर अमाउंट के अंदर आपका सब्सटेंस होगा उसको सॉल्यूट बोला जाता है, जो लार्जर अमाउंट पे होगा उसको सॉल्वेंट बोला जाता है। ठीक है जी, तो अब मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूजन वहां पे नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिएगा, बात करें लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की, तो विनेगर आपका लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा, जिसमें हम एक एसिडिक एसिड, ये एक लिक्विड होता है, ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं जिससे ये आपका सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो विनेगर आपका लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा जिसमें हम एसिडिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करके ये सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड का क्या एग्जांपल होगा, तो आपको बता दें तो सोडा वाटर है। तो वो सोडा वाटर एक सॉल्यूशन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। इस तरीके से हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन को ऑब्टेन करते हैं। तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिसॉल्व करके सोडा वाटर को ऑब्टेन किया जाता है। इस तरीके से सोडा वाटर जो होगा वो गैस एंड लिक्विड का एक एग्जांपल होगा। लास्ट है सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड गैस। तो गैस एंड गैस का क्या एग्जांपल होगा, तो बता रहे जो एयर है वो एक सॉल्यूशन होता है गैसेस का, जिसमें ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा, ये सभी जितने भी गैसेस होती हैं ये सभी नाइट्रोजन गैस के अंदर मिक्स होती हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो होगा वो एक सॉल्वेंट का काम करेगा, ये बाकी दूसरी गैसेज जो है वो वहाँ पे सॉल्यूट का काम करेंगे। तो ये सभी गैसेज नाइट्रोजन में मिक्स होती हैं, तो इस तरीके से ये आपका गैस इन गैस का एक सोल्यूशन होगा। तो नाइट्रोजन यहाँ पर सॉल्वेंट है, ठीक है, इन एयर एंड ऑल द अदर गैसेस सॉलिड, ये तो हमने आपको बता ही दिया है। तो ये सारे आपके टाइप्स थे सॉल्यूशंस के, तो ये आपको जरूर इनके एग्जांपल ध्यान में रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछी जाती है। आगे बात करेंगे हम सस्पेंशन के बारे में। तो वी हैव स्टडीड दैट द सब्सटेंसेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो हमने जैसे पढ़ा कि जो सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, वो सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। लेकिन जो सब्सटेंसेस डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी लिक्विड में या वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते, उसमें इनसॉल्युबल रहते हैं, तो वो सस्पेंशन फॉर्म करते हैं। तो हम सस्पेंशन को अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे वो आप सुनिएगा। ए सस्पेंशन इज ए heterogeneous mixture in which the small particles of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it। तो सस्पेंशन एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के, वो एक लिक्विड में पूरी तरीके से स्प्रेड रहते हैं, उसमें फैले रहते हैं और उसमें मिक्स नहीं होते हैं। तो सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें किसी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी लिक्विड में पूरी तरीके से स्प्रेड रहते हैं और उसमें मिक्स वो नहीं होते हैं। कुछ कॉमन सस्पेंशन की हमें बात करें तो चॉक वाटर मिक्सचर, मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सैंड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, फ्लोर इन वाटर, ये आपके कुछ जो है सस्पेंशन के एग्जांपल है। चॉक वाटर मिक्सचर को आपने देखा होगा, अगर आप चॉक को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो चॉक उसमें डिसॉल्व नहीं होती है,
बल्कि चौक के पार्टिकल्स में पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, और उसमें मिक्स वो नहीं होते, तो इस तरीके से चौक वाटर जो होगा वो एक सस्पेंशन होगा। जल्दी से इसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं इससे पहले कि हमारा ये क्लासेस का टाइम ओवर हो जाए। तो देखिए इसमें इसकी प्रॉपर्टीज क्या है सस्पेंशन की, तो उनको ध्यान से सुनिएगा। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन आर गिवन बिलो। नंबर 1, सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सस्पेंशन जो होते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं। सोल्यूशन होमोजेनियस थे, लेकिन सस्पेंशन आपके हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। क्यों हेटेरोजेनियस, तो आपको बता दिया कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में डिजोल्व नहीं होते उसमें, बल्कि पूरी तरीके से स्प्रेड रहते हैं, उसमें मिक्स नहीं होते। दैट्स व्हाई सस्पेंशन जो है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं। दूसरी बात, द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन ए सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज। सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत ज़्यादा होता है। उनका साइज करीब 100 नैनोमीटर इन डायमीटर से भी ग्रेटर होता है। तो इनके पार्टिकल का साइज या पार्टिकल्स के डायमीटर का साइज 100 नैनोमीटर से भी ग्रेटर होता है। तो समझ लीजिएगा कितना ज़्यादा वो होगा। इसके बाद बता रहे हैं द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से दिख जाते हैं। माइक्रोस्कोप की तो जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही दिख जाते हैं। अगर आप चौक को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो चौक के पार्टिकल्स आपको वाटर में आसानी से नजर आ जाएंगे, तो इसलिए सस्पेंशन के पार्टिकल्स को देखा जा सकता है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सो ए सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। तो सस्पेंशन को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप फिल्टर पेपर लगाओगे तो फिल्टर पेपर में होगा क्या, अगर आप चौक वाटर कोई मिक्सचर कोई अगर पास कराते हो तो वाटर तो उसमें से पास हो जाएगा, लेकिन चौक के पार्टिकल उसको पास नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो सस्पेंशन होते हैं उनको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। आगे बताया जा रहा है द सस्पेंशन आर अनस्टेबल। जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब अगर आप किसी भी सस्पेंशन को कुछ समय के लिए उठाकर रख देते हो तो होगा क्या, जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट के वो कुछ समय के बाद अपना आप सेटल डाउन हो जाएंगे, वाटर उसमें ऊपर आ जाएगा, लिक्विड उसमें ऊपर आ जाएगा, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो हम इसमें सेटल डाउन हो जाएंगे। चौक वाटर में भी आप ये करके देख सकते हो। अगर आप चौक को वाटर में डिजोल्व करेंगे और कुछ समय के लिए आप सोल्यूशन को उठा के रख देंगे तो आप देखोगे चौक के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, वाटर उसमें ऊपर की ओर आ जाएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं जो सस्पेंशन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। लास्ट बताया जा रहा है यहाँ पर ये सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। तो सस्पेंशन जो होते हैं जब भी लाइट उसमें थ्रो की जाती है तो लाइट को स्कैटर करने का काम करते हैं। तो सस्पेंशन जो है लाइट को स्कैटर कर सकता है, जबकि सॉल्यूशन नहीं कर सकते, लेकिन जो सस्पेंशन है वो लाइट को स्कैटर कर सकता है। लाइट को स्कैटर करने का मतलब आपको बताया गया कि जब भी अगर आप कोई लाइट को अगर पास कराते हैं सस्पेंशन में तो लाइट का जो पथ होगा वो सस्पेंशन में आपको नजर आ जाएगा, जबकि वो सॉल्यूशन नजर नहीं आता। तो इसलिए सस्पेंशन जो होंगे वो लाइट को स्कैटर करने का काम करेंगे। तो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, जल्दी से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। तो आगे बता रहे हैं यहाँ पर सस्पेंशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं। सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा होता है, उनका डायमीटर 100 नैनोमीटर से भी ग्रेटर होता है, ठीक है। सस्पेंशन को के पार्टिकल को आसानी से देखा जा सकता है। सस्पेंशन जो है वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो सकता है। सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं और सस्पेंशन जो लाइट को स्कैटर कर सकता है। तो आज हमें यहीं तक का टॉपिक डिस्कस करना था। आज हमें बात करनी थी यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, और सस्पेंशन और सॉल्यूशंस के प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है।